अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जिनके वालिदैन जिन्ना अल्लाह ताला हमेशा उनका सयान उनके सर पे सलामत रखे, और जिनके वालिदैन और कोई भी रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की जो है वीडियो हम शुरू करने के लिए जो है ना बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि इरफाना जो है ना इस दुनिया में अब नहीं रही। तो इसका दुख हमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी उसकी जो है ना उम्र बहुत ही कम थी और उसने इस छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं। तो क्योंकि इरफाना और समीना दोनों ही मेरी अम्मी के पास कुरान मजीद पढ़ने के लिए जाया करती थी, तो ऐसे ही समझें कि वो हमारे हाथों में ही खेल के जो है ना इतनी बड़ी हुई है। तो पहले तो वो बिल्कुल ठीक हुआ करती थी, जैसे नॉर्मल लड़कियां होती हैं। बस जो तकलीफ़ इंसान की ज़िंदगी में होती लिखी होती हैं वो तो आनी होती हैं। तो वो उस घर में एक फूल की मानद थी, तो सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उसकी बातें बहुत अच्छी होती थी। कोई भी उससे मिलता था ना तो बहुत ज़्यादा खुशी से और प्यार से मिलता था, सबका बहुत ज़्यादा प्यार था उसके साथ। तो बस अल्लाह को यही मंजूर था। जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, तो वैसे तो जो है ना जहाँ पे इरफाना को लेके गए हैं उसका इलाज पहले भी वहीं से होता रहा है। तो जब उसकी तबीयत पहले संभल गई थी, काफ़ी वो बेहतर भी हो गई थी। आप वक्तन फ़वक्तन वीडियो में भी देखते रहे होंगे आसिफ फैमिली की। तो दो दिन पहले उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो इन्होंने सोचा कि अब जो है ना हम जाके इसे एडमिट ही करेंगे, क्योंकि वापस अब इसे ना ऐसे यहाँ पे तकलीफ़ हम में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इरफाना को लेके गए हैं सब, तो वहाँ रात को पहुँचे हैं, तकरीबन शाम का टाइम था। तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब वो वहाँ पहुँचे, तो जहाँ से वो इलाज पहले हो करवा रहे थे तो वहीं पे लेके गए, ताकि आसानी हो कि सारा इलाज कैसे होता रहा है और आगे क्या करना है। तो वहाँ एडमिट किया डॉक्टर ने उसे। तो जब उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई तो रात को हमें पता चला है कि इरफाना की जो है ना दोनों गुर्दे ख़त्म हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा हम परेशान। तो उस डॉक्टर ने यही कहा कि आप इसे जो है ना विक्टोरिया हॉस्पिटल, जो साथ में बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ का, भावलपुर का सरकारी अस्पताल, तो वहाँ पे उसे एडमिट करना था। तो वो शनाख्ती कार्ड यहीं पे भूल गए थे इरफाना का, क्योंकि इतनी जल्दी में इंसान फिर जो है ना तकलीफ़ उसे बहुत ज़्यादा थी, तो बस कई चीज़ें इंसान भूल ही जाता है। तो असल के अब्बू ने जो है ना पिक्के बना के भेजी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जो है ना ID की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इसके तो जो है ना इरफाना के गुर्दे वॉश होंगे, लेकिन जो है ना वो वहाँ पे जब उसे लेके गए हैं वॉश करवाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा उसे वीकनेस थी। आपको पता है कि काफ़ी दिनों से वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और ग़िज़ा भी सही तरीके से नहीं खा रही थी, तो इसी वजह से। तो आसिफ का जो है ना ग्रुप उसके साथ मिल गया, तो आसिफ ने जो है ना अपनी जो है ब्लड की एक के उस जो है ना ड्रिप एक लगवाई अभी जो है ना नहीं, यानी वो कि ये भी है अस्सलाम साथ वालेकुम में। प्यारे व्याज। जब यानी कि आसिफ भाई की मेरे पास कॉल आई ना कि वो कहता है कि अरफाना के जो ना गुर्दे ख़त्म हो गए हैं और हमें अभी पता चला है, तो मेरा हमारे तो दिल में फाका पड़ गया। हमने कहा अब भाई इंसान जब गुर्दे वाश भी हो जाएं तब भी बिल्कुल इंसान इतनी तो छोटी नहीं, कम उम्र में हो हाँ गए। वो तो नहीं ज़िंदा रह सकता फिर भी। तो ये तो अल्लाह ही बस चाहे तो ज़िंदगी लंबी रख सकता है, वरना यानी कि हालात नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने यानी कि हॉस्पिटल में अपना एडमिट किया, और उसके बाद आसिफ ने अपने एक ड्रिप उसका खून मैच कर गया, उसने एक ड्रिप निकलवाई और अरफाना को वही ड्रिप एक लगी। और क्योंकि खून की बहुत ज़्यादा कमी थी तो उन्होंने कहा कि एक बोतल लग जाए ड्रिप की और ब्लड की, और उसके बाद ना अपना इनका भाई गुर्दे वाश करते हैं। तो बस बोतल लगनी ही थी, और उसके बाद प्यारे बाज हमें आसिफ भाई की तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे कॉल आई। 3 बजे तकरीबन कॉल आई। आसिफ ने कहा कि साहिब भाई अरफाना जो है ना इस दुनिया में नहीं रही। तो बस उसके बाद हमने क्या सोना था। उसके बाद 3:30 4 4 साढ़े 4 बजे प्यारे बाज वो भी यहाँ पे आ चुके थे। तो बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि अरफाना के अभी खेलने कूदने के दिन थे, अभी वो बच्ची थी और इतनी छोटी उम्र में उसने ना बहुत ही दुख झेले हैं, बहुत ही तकलीफ़ें काटी हैं। तो
एक यानी कि घर में खिलौना था आसिफ भाई के घर में, क्योंकि ऐसे सब समझ लें। बहनों में भी जो है ना वो सबसे छोटी थी। हाँ, सबसे छोटी थी और ऐसे समझ लें घर का एक रौनक थी उस घर में। बिल्कुल। और जब बस पता चला तो फिर क्या होना था, बस यही मुख्तसर से उसकी कहानी है। अभी पता ही चला था कि अरफाना बीमार हुई और उसके बाद काफ़ी दिन 8-10 दिन तो काफ़ी बेहतर भी हो गई थी अरफाना, बिल्कुल ठीक हो रही थी। और हमने भी सोचा भाई चले शुक्र है अल्लाह पाक का कि अरफाना कुछ बेहतर हो चुकी है और मज़ीद तबीयत ऐसा ऐसा सेट हो जाएगी। तो उसके बाद अचानक से फिर उसका मसला हुआ और उसको लेकर गए और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसके तो गुर्दे ही ख़त्म है। तो फिर क्या होना था, फिर जो भी कोशिश करनी थी आसिफ भाई ने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है और सब घर वालों ने सब साथ थे। तो मुझे तो बुखार था, मैं नहीं जा सका, वरना मैं ऐसे मौक़ों पे साथ ही होता हूँ। तो बस अल्लाह को जो मंजूर था वही होना था, बहुत दुख हुआ और बस इसके अलावा क्या ही कह सकते हैं। बस अल्लाह ताला सबको बस अपनी अल्लाह ताला, बस ईमान आप में प्यारे बहन रखे। भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आपने अरफाना के लिए फुल दुआ करनी है, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। बस हम वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, इससे ज़्यादा मुझसे तो वीडियो बन भी नहीं रही थी। ये भी मैंने कहा रिहाना को बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा चलें आज वीडियो बना ही लेते हैं। तो प्यारे बस मिलेंगे किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।